आपको पता है वो फीलिंग जब कुछ सही नहीं लगता लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्या गलत है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब हम हवेली से वापस आए। नेहा ठीक लग रही थी, लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो रात में खुद से बात करने लगी, अपनी कलाई पर वो लाल चूड़ी धीरे से सहलाते हुए, जैसे वो किसी जादू में हो। एक रात मैंने उसे शीशे के सामने खड़े देखा, एक अजीब सी चिलिंग स्माइल के साथ। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। मेरी धड़कन रुक गई जब उसने फुसफुसाया, मैं वापस आ गई हूँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी मुझे समझ आया, चंपा की आत्मा ने नेहा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। मैं बहुत डर गया था, बिल्कुल क्लूलेस था कि आगे क्या करूं। तभी गांव के पुजारी ने मुझे बताया, एक आत्मा तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी न हो जाए। और आपको पता है चंपा की आखिरी इच्छा क्या थी? शादी करना। बस यही की थी। तो मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार हवेली वापस जाने का फैसला किया, नो मैटर व्हाट। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे चूड़ियों की जानी पहचानी खनक सुनाई दी, बर्फीली हवा महसूस हुई और सन्नाटा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा मोटी हो गई हो। हवेली के बीच में मैंने चंपा की पुरानी फोटो के सामने एक दिया जलाया और अचानक नेहा, नहीं चंपा, चीखने लगी, तुमने मेरे दूल्हे को चुरा लिया, अब कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं और ऑनेस्टली मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है। लेकिन कांपती हुई आवाज में मैंने वादा किया, अगर तुम्हारी इच्छा अधूरी है तो मैं तुम्हारी शादी पूरी करने में मदद करूंगा। मैंने दिया उसकी फोटो के सामने रखा और पुराने मंत्र जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवा शांत हो गई, बुराई कम हो गई और नेहा गिर पड़ी। जब वो अगली सुबह उठी, उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, हवेली की दीवार से एक बिल्कुल नई लाल चूड़ी लुढ़क कर बाहर आई। सिवाय इस वाली में एक दरार थी और कहीं दूर मुझे वो डरावनी आवाज सुनाई दी, छनन छनन, मैं वापस आऊंगी। तो क्या आप आगे क्या होता है उसके लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपको चिल्स दिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ट्रस्ट मी, आप आगे आने वाली चीजें मिस नहीं करना चाहेंगे।